अगले दिन तो बिना कुछ कहे मौसी ने मेरे साथ शुरुआत कर दी। इससे आगे की बात तो बढ़ती गई, क्योंकि मौसी अब पूरी तरह तैयार हो गई थी। उन्होंने बिना कुछ देखे सारा प्यार मुझे दे दिया। फिर मैं भी पीछे नहीं रहा। मैंने सारी रात मौसी की पूरी सेवा की। रात 10 बजे से लेकर भोर के करीब 4 बजे गए थे। फिर मैं अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके आराम से बैठा हुआ था और गलती से अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। उसी वक्त अचानक मेरी मौसी अंदर आ गई। सामने का नजारा देखकर वो तुरंत बाहर भाग गई, लेकिन मैंने अपना काम रोकना सही नहीं समझा। जब मैं बाहर आया तो मौसी बोली, क्यों रोहित अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, मौसी आपको पता ही है, अब मेरे मुंह उसे क्या सुनना चाहती है। तो मौसी बोली, वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना कमरा बंद नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, मौसी मुझे क्या पता था कि तुम उसी वक्त कमरे में आ जाओगी। वैसे भी मैं तो कुछ गलत कर नहीं रहा था। तो मौसी बोली, वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है, जब कोई उस काम को करते हुए देख लेता है तो उसका मन भी वही सब करने को करने लगता है। मैंने कहा, तो मौसी तुम भी आ जाया करो। तो मौसी बोली, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो अकेली वो सब कैसे करूंगी। मैंने कहा, मौसी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैं आपके साथ वो सब काम कर सकता हूं। मौसी बोली, तेरा दिमाग खराब है। इससे पहले कि मौसी और कुछ बोल पाती, मैं तुरंत वहां से भाग गया। वैसे भी मैं तो अपनी मौसी के साथ बहुत पहले से वो काम करना चाहता था, लेकिन हां कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज मौसी ने मुझे देख लिया था, तो आज वो बात कहने का सही टाइम आ गया था और माहौल भी था, इसलिए मैंने वो बात कह दी। इससे एक बात मुझे पता लगी कि बात कहने का भी एक सही समय आता है। उस समय बात कर लेनी चाहिए। उस समय आपकी बात पूरी होने के बहुत चांस होते हैं। दोस्तों, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं 26 साल का था और मेरी मौसी बहुत खूबसूरत थी। वो हमेशा मेरे साथ मजाक मस्ती करती रहती थी। मौसी और मेरे बीच एक अच्छा दोस्ती वाला रिश्ता था। जब मौसी हमारे घर आई थी तो उनमें बहुत घमंड था, और घमंड होना भी चाहिए था, क्योंकि वह किसी से कम नहीं थी। मौसी की ऊंचाई और लंबाई बहुत थी। उनकी आंखें गोल और भरी भरी थी। जब वो एक साथ मेरी तरफ देखती तो मेरा सीना चीर कर रख देती थी। जब मैं कोई बात करता तो वो मुंह टेढ़ा कर लेती थी। तब से मैं समझ गया था कि मौसी में खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। मौसी अपने कमरे में अकेली रहती थी। मैंने मौसी को कई बार अकेले देखा था और उन्हें देखकर ही मैंने भी महसूस किया कि मौसी को प्यार की जरूरत थी। ये बात मुझे पूरी तरह से समझ आ गई थी। एक दिन सुबह मैंने देखा मौसी बहुत उदास लग रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ मौसी, आप उदास लग रही है? तो मौसी बोली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर मैं उनके लिए मेडिकल स्टोर से दवाई ले आया। दवाई खाकर मौसी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उनका हाल चाल पूछने के लिए मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि उन्हें काफी बुखार था। मैंने सोचा, अब क्या करूं? मौसी की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। तभी मैं मौसी के लेकर पास वाले मेडिकल पर चला गया। वहां उन्होंने मौसी को एक इंजेक्शन लगा दिया और कुछ दवाइयां खिलाई। करीब 1 घंटे बाद मौसी को आराम मिल गया। फिर सुबह मैं बाथरूम जा रहा था तो मौसी बोली, रोहित 1 मिनट आओ मेरे पास। मैं उनके पास गया। मौसी बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने पूछा, किसके लिए? तो मौसी बोली, जब से मैं इस घर में आई हूं एक बार भी तुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, और तू मेरा कितना ख्याल रखता है ये कल मुझे पता चला जब मेरी तबीयत खराब थी। मैंने कहा, मौसी कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी ही मानता हूं। फिर इसके बाद मौसी और मेरे बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। मौसी अब मेरे प्रति थोड़ी ज्यादा आकर्षित होने लगी थी। एक दिन मौसी ने मुझसे कहा, रोहित तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो। हम दोनों बातें कर लेंगे या एक साथ बैठकर फिल्म देख लेंगे। अकेले में मेरा कमरे में जी नहीं लगता। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं रात को मौसी के कमरे में गया तो मौसी अभी भी घर के काम कर रही थी।
तो फिर मैं अपने मोबाइल में मूवी देखने लगा। वीडियो की आवाज पूरी ऊंची थी और पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। मैं अपनी मस्ती में फिल्म देख रहा था और आवाज का आनंद ले रहा था। मुझे यह भी पता नहीं चला कि मौसी कब पीछे आकर वो फिल्म देख रही थी, लेकिन मौसी ने खखार मारी और मैं उस फिल्म से ध्यान हटाकर देखा तो पीछे मौसी खड़ी हंस रही थी। मैं जल्दी जल्दी फिल्म बंद कर दिया और पूरी तरह घबरा गया। मौसी ने मेरा कान पकड़कर कहा, क्यों बंद कर दिया? क्या डर गया? मैंने थोड़े हंसते हुए मौसी का हाथ पकड़कर बेड पर बैठ गया और कहा, मौसी मैं एक बात कहना चाहता था, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मौसी बोली, तू तो कुछ भी कह ले, मैं अब बुरा नहीं मानूंगी। और कहा, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की उसे देखकर तो मैं तुझे कमरे से बाहर निकाल देती। मैंने थोड़ी नजरें झुका ली और फिर कहा, मौसी जब तुम पहली बार हमारे घर आई थी तब से मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मौसी बोली, अच्छा जी, तो फिर क्या करें? मैंने कहा, मौसी मैं तुम्हारे साथ एक बार। तो मौसी बोली, रोहित पर यह कैसे हो सकता है? अगर ये बात तुम्हारे पापा को पता लग गई तो वो तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, मौसी हम घर वालों की नजर से छुप कर काम करेंगे। मौसी बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूंगी। मैंने कहा, मौसी मैं तुमसे वादा करता हूं कि हमारी बात घर के तीसरे व्यक्ति को नहीं पता लगेगी। मौसी बोली, पर रोहित मैं तो तुम्हारी मौसी हूं। मैंने कहा, तो क्या हुआ? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, मैं तुम्हें खुश कर सकता हूं। मौसी मैं तुम्हारी हर एक फीलिंग को समझता हूं। तब मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर उसे कसकर दबाया तो मुझे पता लग गया कि मौसी अंदर कितनी तड़प रही है। मौसी ने कहा, अच्छा रोहित, तुम इतनी फीलिंग समझते हो, कितने समझदार हो गए हो। मैंने तो कभी तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, मौसी मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं। तो मौसी बोली, चल मैं सोच कर बताती हूं। अगले दिन मैं सुबह बाथरूम में नहाकर बाहर निकला। उसी समय मौसी भी आ गई। वो बोली, आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है मेरा रोहित। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। मैं मौसी से नाराज था। थोड़ी देर बाद मौसी मेरे कमरे में आई और बोली, क्या हुआ रोहित, तुम मेरे से नाराज हो गए? मैंने कहा, मैं आपके साथ कोई बात नहीं करना चाहता। फिर मैं अपने काम के लिए बाहर चला गया। जब मैं शाम को घर वापस आया तो मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मौसी ने मुझे बुलाया, फिर हम बैठकर खाना खाने लगे। मैं मौसी की ओर नजरें मार रहा था। मौसी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे पास आकर बोली, क्या बात है रोहित, तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कहा। वो बोली, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा, ये गलत है। मैंने कहा, इसमें गलत क्या है? मौसी बोली, तू अपने कमरे में जा, खाना खाकर सो जा। मैंने कहा, मैं सोऊंगा चाहे जागूंगा, आपको इससे क्या? और मैंने कहा, मैं आज रात छत पर ही बैठा रहूंगा, बिल्कुल नहीं सोऊंगा। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो अपना सपना पूरा करके ही रहूंगा। जब सब सो गए, मैंने अपने कमरे का दरवाजा जोर से खोला ताकि मौसी को पता लग जाए कि मैं छत पर जा रहा हूं। फिर मैं छत पर चला गया। मैं वहां 2 मिनट तक बैठा रहा। तभी मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो मौसी छत पर आ रही थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, तू पागल हो गया है, इतनी रात को इधर छत पर क्या कर रहा है? मैंने कहा, मेरी मर्जी, मैं वही करूंगा जो चाहता हूं, आप नीचे जाइए। मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिया और बोली, रोहित, अंदर से तो मैं भी तेरे साथ हूं, पर अब हम वो काम जो कर रहे हैं ये हमारे दोनों के लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि जो काम तू मेरे साथ करना चाहता है वो तू एक दिन जरूर करेगा, पर थोड़ा सा सब्र करना और अच्छा होगा। मौसी की बात मैंने समझ ली। मैंने कहा, ठीक है। इसके बाद अगले दिन तो बिना कुछ कहे मौसी ने मेरे साथ शुरुआत कर दी। इससे आगे की बात तो बढ़ती गई, क्योंकि मौसी अब पूरी तरह तैयार हो गई थी। उन्होंने बिना कुछ देखे सारा प्यार मुझे दे दिया। फिर मैं भी पीछे नहीं रहा। मैंने सारी रात मौसी की पूरी सेवा की। रात 10 बजे से लेकर भोर के करीब 4 बजे गए थे। फिर
कहीं जाकर हम दोनों सो गए। अगले दिन जब मौसी उठी तो मौसी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि मौसी वास्तव में खुश है। इसके बाद मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर बोला, थैंक यू रोहित, जो खुशी की तुमने मुझे दी है उसके लिए मैं तो नहीं जानती कब से तुम तरस रहे थे। मैंने कहा, मौसी आप तो मेरी बात ही नहीं मान रही थी। साथ ही देखो, आज आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप अंदर से कितनी खुश है। इसके बाद मौसी ने मुझे गले लगाकर बोला, शुक्रिया मेरे रोहित। उस दिन के बाद से मैंने मौसी के कमरे में ही सोना शुरू कर दिया और अब हम दोनों रोजाना खुश रहने लगे। दोस्तों, ये थी मेरी और मौसी की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानी रोज सुनने के लिए हमारे चैनल एक स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।